ओके, तो मैं एक लूप नंबर 2 बना देता हूँ, ठीक है, जो कि चलेगा 1 से 4 तक। 4 तक यानी 4 यानी 4 से लिस्ट करते हैं 3, 1 से 3 तक चलेगा, और इसी लाइन ऑफ कोड को मैं इस लूप के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि 1 से 3 तक चलेगा। और यही काम हमें 3 बार अगर मैं कर लेता हूँ तो ये मेरा पैटर्न बन के आ जाएगा। इसलिए मैं करता हूँ दूसरा लूप बनाऊंगा जो कि 3 बार चलेगा, और इस सेम लूप को मैं डाल दूंगा उस लूप के अंदर। इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप, कि आपने एक लूप के अंदर दूसरा लूप डाल दिया। समझ में आ रहा है? यही लूप अगर मैं उठा के दूसरे लूप के अंदर डाल दूंगा जो कि 3 बार चलेगा खुद में ही, और मुझे 3 बार रिप्रेजेंट करके दे देगा। वेरी इजी, राइट? तो ये अगर ये मैं बात करूँ, ये जो मेरा ये फॉर लूप है, अगर ये मैं ये चलाता हूँ तो मेरा एक लाइन प्रिंट होके आ जाएगा, ये मेरा एक लाइन मुझे प्रिंट करके दे देगा। बट यही अगर मैं यही लाइन 3 बार प्रिंट करता हूँ तो मेरा स्टार पैटर्न बन जाएगा, सॉरी स्क्वायर पैटर्न बन जाएगा। तो मैं करता क्या हूँ, इसको कट करता हूँ। आई विल राइट फॉर, ओके, फॉर जे इन रेंज, ओके, और यहाँ पे लिखते हैं 1,4,1 कोलन हिट एंटर। जैसे मुझे सेम जो बाहर वाला लूप है वो अगर मैं 3 बार चला देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने वही लूप पेश कर दिया। क्या किया, एक लूप बनाया जो कि 3 बार चलेगा, उसके अंदर मैंने ये लूप बनाया, ये लूप डाला, क्योंकि ये लूप जो है वो हमारा पैटर्न प्रिंट करके देगा। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी, सॉरी जब जे की वैल्यू 1 होगी तो ये एक बार पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा। फिर जे की वैल्यू 2 होगी, फिर दूसरा वाला रो प्रिंट करके दे देगा। फिर जे की वैल्यू 3 होगी तो तीसरा वाला लूप प्रिंट करेगा। जो प्रिंट वाला काम है ना, जो प्रिंट करने वाला काम है, जो स्टार प्रिंट करने वाला काम है, वो अंदर आय वाला लूप करेगा। ये जो आय वाला लूप है ना, ये आपका स्टार प्रिंट करेगा। ध्यान देना, ये स्टार प्रिंट करेगा। ओके, और ये लूप क्या करेगा, कितने बार करना है, कितने बार प्रिंट करना है, वो डिसाइड करेगा। ओके, टाइम्स, टाइम्स यानी कितना टाइम्स करना है, कितने टाइम्स स्टार प्रिंट करना है। तो ये रो 1 के लिए करना है, रो 2 के लिए करना है, रो 3 के लिए करना है। हमेशा ध्यान में रखना, जो आउटर लूप होता है ना, आउटर लूप, इसके अंदर 2 लूप होते हैं। जो बाहर वाला होता है ना जे, वो होता है हमारा आउटर लूप, इसको बोलते हैं आउटर। ओके, और ये जो अंदर वाला होता है ना, इसको बोलते हैं इनर लूप। ओके, तो जब भी हम लाइक बड़े पैटर्न्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसमें आपको आउटर और इनर लूप देखना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप हो जाएगा आउटर और इनर लूप देखना। ठीक है, अभी इसको मैं सिंपल रख रहा हूँ, और आगे जाके हम इन चीजों को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है कि आउटर कहाँ से स्टार्ट करना है, इनर कहाँ से स्टार्ट करना है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। बट यही चीज मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अंदर डाल दी, बिकॉज ये स्टार प्रिंट करना है और कितने टाइम करना है, उतने टाइम मैंने एक लूप लगाया उसके अंदर डाल दिया। बट यहाँ पे और एक प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता है कि अगर ये ब्लॉक में चला दूं, अगर ये वाला ब्लॉक मैं रन कर दूं एक बार, आई सपोज जे 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 1 के लिए ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, तो होगा क्या कि ये तो हॉरिजॉन्टल स्टार प्रिंट करके दे देगा मुझे, कर देगा मुझे हॉरिजॉन्टल स्टार प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, बट उस जब एक बार हॉरिजॉन्टल स्टार प्रिंट हो जाए, उसके बाद में कर्सर जो मुझे नीचे चाहिए, आई वांट कि कर्सर नीचे आए, नेक्स्ट लाइन में आए। प्रिंट होने के बाद पूरा प्रिंट हो गया, उसके बाद कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आए, फिर से फिर दूसरा वाला दूसरे जे के लिए प्रिंट हो जाए, फिर से कर्सर नीचे आए, फिर से दूसरे जे के लिए प्रिंट हो जाए, इस तरह से, राइट? तो अगर हमें ये करना है तो हमें एक नई न्यू लाइन कैरेक्टर डालना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड अ न्यू लाइन। न्यू लाइन यानी क्या, हमें एक न्यू लाइन के लिए एक लाइन लिखना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम नहीं लिखते हैं तो सारा का सारा चीजें हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगी। तो मुझे पता है, देखो ये लाइन पे देखो, हाँ यहाँ यहाँ पे ये इंडेंटेशन होता है। जब ये प्रिंट वाला काम हो जाए तो वो इस लाइन पे आएगा, वापस देखेगा कुछ नया कुछ लिखा है क्या। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूंगा। आई विल राइट प्रिंट, ओनली प्रिंट, खाली ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट, कुछ नहीं। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट करेगा क्या, ये आपका एक न्यू लाइन ऐड करेगा। जब भी आपका लूप खत्म हो जाएगा तो एक न्यू लाइन जो है ऐड करेगा। अब देखो, बहुत सारा थ्योरी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। आई विल गो हियर, आई विल प्रिंट, ओनली राइट प्रिंट हियर, नथिंग एल्स। और अगर इसको रन करते हैं, देखो हमारा ये पैटर्न प्रिंट होकर आ रहा है, विच इज अ स्क्वायर पैटर्न। ओके, अब इसको देखते हैं कि हाउ हाउ दिस आउटपुट इज कमिंग, ये किस तरह से आउटपुट आ रहा है। देखो, कोड को ड्राई रन कराना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है एट द इनिशियल लेवल, और आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हो हमें ड्राई रन करना ही पड़ता है। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझते हैं कि ये प्रॉब्लम जो आउटपुट आया है ये किस तरह से आया। ठीक है, इसको थोड़ा ड्राई रन करते हैं। अच्छा, मेरा आपको स्क्रीन और जो भी लाइन ऑफ कोड है वो प्रॉपरली दिख रहा है गाइज? बताइए, लाइन ऑफ कोड आपको प्रॉपरली दिख रहा है? यस सर। ओके, मेरे साथ बने रहना, मैं जैसे जैसे पूछता हूँ आपको, आप मुझे आंसर देते रहना। सबसे पहले मुझे बताओ जे की वैल्यू, बहुत बढ़ गया है फोन, ठीक है।
ओके, सबसे पहले मुझे बताओ जे की वैल्यू क्या होगी इनिशियली। सबसे पहले स्टार्टिंग में जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। वन 1 होगी, यस गाइस। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 1 होगी, बराबर है गाइस, एवरीवन। समझ में आ रहा है, जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। उसके बाद में वो यहाँ पे आया, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। उसके बाद में इसके अंदर है, अब वो अंदर वाले लूप के अंदर फंस गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आप किसी लूप के अंदर जाओगे तो उसके अंदर सबसे पहले तब तक बाहर नहीं निकलोगे जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। अब आप आई की लूप में फंस गए हो, आई की वैल्यू 1 हुई तो हमें क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे देखो इस प्रिंट स्टेटमेंट के पास है, क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है, तो एक हॉरिजॉन्टल स्टार प्रिंट कर देगा, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो गया। ओके, एक स्टार प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू प्रिंट होने के बाद क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से क्या होगी, 2, फिर से एक बार स्टार प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, 3, फिर से एक बार स्टार प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी, 4, फिर से एक बार स्टार प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू 4 से क्या हो जाएगी, 5, एक और बार स्टार प्रिंट। ये देखो अंदर वाले लूप में चल गया, वो आई के अंदर ही फंस गया है वो। अब जैसे ही ये 6 हो जाएगा तो हमारा लूप खत्म हो जाएगा, ये वाला लूप क्या होगा, फॉर वाला खत्म हुआ। अब जैसे खत्म हुआ, वो उस लूप के बाहर आया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ये वाली लाइन। ये लूप का पार्ट नहीं है, प्रिंट स्टेटमेंट लूप का पार्ट नहीं है, ये लूप के बाहर लिखा हुआ है। अब जैसे लूप खत्म हुआ तो वो इस लाइन के ऊपर आया, प्रिंट लाइन के ऊपर, और प्रिंट लाइन का मतलब क्या है, एक नया लाइन आ जाएगा, तो यहाँ पे एक नई लाइन आ जाएगी। समझ में आया गाइस, ये पहला वाला पहली रो कैसे प्रिंट हुई है, समझ में आया, बताइए एवरीवन। गाइस, ये पहला रो कैसे प्रिंट हुआ है, समझ में आया, बताइए। यस गाइस एंड गर्ल्स, पहला रो कैसे प्रिंट हुआ, समझ में आया। तो सबसे पहले आई के लिए यस क्या सर। हुई, 1 हुई। ओके, आई के लिए 1 के लिए प्रिंट हुआ। अब आई के लिए 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, आई के लिए सबसे पहले 1 थी, फिर आई के लिए 1 से क्या हो जाएगी, 2। फिर से जे कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 के लिए प्रिंट होगा। ओके, फिर जे के लिए 1 से क्या होगी, 2 होगी। फिर दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 से क्या होगी, 3 होगी। फिर तीसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 से क्या होगी, 4 होगी। फिर और स्टार प्रिंट हो जाएगा, 5 के लिए जाएगा, 5 के लिए और स्टार स्टार प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 6 होगा, अंदर वाला लूप खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब जब टर्मिनेट हुआ तो इस प्रिंट स्टेटमेंट के पास में आया, इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट आउटसाइड लिखा है मैंने, इसलिए देखो ये जो इंडेंटेशन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको थोड़ा दूसरे कलर से मैं दिखता हूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये इसका मतलब ये है कि आप ये जो मैंने मार्क कर रखा है, जो रेड लाइन से, पिंक लाइन से, इसका मतलब है जो भी इस इंडेंटेशन में आएगा वो इस फॉर का पार्ट है, ये आई आई फॉर का पार्ट है, आई लूप का पार्ट है। बट जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, मैंने आउटसाइड लिखा है, देखो आउटसाइड लिखा है इस फॉर लूप, इसलिए ये इसका पार्ट नहीं है, इसलिए ये खत्म होने के बाद इस लाइन पे आएगा। तो इस लाइन पे आया, और इस लाइन पे क्या हुआ, एक और नई लाइन आ गई। अब आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, 3। अब फिर से क्या हो जाएगा, जे फिर से स्टार्ट हो जाएगा 1 से, तो जे की वैल्यू फिर से 1 होगी। फिर से एक बार प्रिंट करेगा, 2 के लिए प्रिंट करेगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। ओके, तो 1 के लिए प्रिंट हुआ, 2 के लिए प्रिंट हुआ, 3 के लिए हुआ, 4 के लिए हुआ, 5 के लिए हुआ, राइट। अब ये खत्म होने के बाद और एक बार ये प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर आएगा, और एक और बार क्या होगा, नई लाइन आ जाएगी। अब आई के लिए 3 से हो जाएगी 4। अब ये अगर ये हो गया हमारा लूप खत्म, बिकॉज हमने कहाँ तक लगाया, 3 तक, यानी यह 3 तक चलेगा, और 4 इज नॉट लेस देन 3, तो ये कंडीशन नहीं बैठ रही, ये टर्मिनेट हो जाएगा, और हमारा आउटपुट जो है इस तरह से निकल जाएगा, विच इज अ स्क्वायर पैटर्न। समझ में आ रहा है एवरीवन, इस इस पैटर्न में आपको कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, बताइए कुछ प्रॉब्लम है। यस गाइस गर्ल्स, कुछ प्रॉब्लम है। हम्म हम्म कुछ प्रॉब्लम है आपको, यस गाइस, ये जो हमने पैटर्न देखा इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क, प्लीज पूछो, इतना हेजिटेट नहीं करना। नहीं समझ में आया तो यू शुड आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, बताइए कुछ प्रॉब्लम है। यस, दिव्या, गोपाल, तन्मय, कुछ प्रॉब्लम है, बताइए कुछ प्रॉब्लम है क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए प्लीज। यस, आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको, इसी के ऊपर क्वेश्चन जो है आगे प्रॉब्लम के सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, दिव्या, गोपाल, हिमांशु, खुशी, प्रचिति, प्रचिति समझ में आ रहा है, पायल, यस सर। साक्षी, साक्षी समझ में आया क्या, पायल, खुशी, हिमांशु समझ में आ रहा है,
Yes, sir. शांतनु, शुभांगी, पक्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. बस यस यस करते हो, समझ में नहीं आता ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये होता है हमारा एक स्टार। अब देखो जब भी हम ये ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना जिसमें नेस्टेड स्ट्रक्चर आता है, नेस्टेड लूप आता है, नेस्टेड यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो यही पैटर्न, यही इसको मैं बता, यही पैटर्न का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। ओके, अब इसमें दो लूप लगेंगे। हाँ, हियर वी विल हैव टू लूप्स, एक होता है आउटर लूप, एक होता है इनर लूप। ठीक है, ये हमारा पैटर्न आ गया। इसके अंदर दो लूप होते हैं। देखो आउटर लूप और इनर लूप किस तरह से निकलना है। सबसे पहले आउटर लूप क्या कैसे निकालेंगे। दो लूप लगेंगे इसके अंदर, एक तो होगा आई के लिए और एक होगा जे के लिए, राइट? हमने अभी जो प्रिंट किया है। आगे जाके इनर लूप और बढ़ जाएंगे, इनर लूप वो दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, राइट? आउटर लूप एक ही रहेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मल्टीपल इनर लूप आ जाएंगे। तो आउटर लूप कैसे कैलकुलेट करना है गाइस, ध्यान देना। जब भी आपको आउटर लूप कैलकुलेट करना है, यू वांटेड टू कैलकुलेट द आउटर लूप, आउटर लूप किस तरह से कैलकुलेट करना है। जस्ट ओनली सिंपली काउंट द नंबर ऑफ रोज। ओके, नंबर ऑफ रोज काउंट करो। ओके, आउटर लूप के लिए नंबर ऑफ रोज काउंट करो। क्या है, कितने नंबर ऑफ रोज बताइए। मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 1 है, ये 2 है और 3 है, यानी नंबर ऑफ रोज मेरे पास 3 होगी। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ रो मेरे पास 3 है? यस गाइस, बताइए, नंबर ऑफ रोज मेरे पास 3 है, ऐसा बोल सकता हूँ? Yes, sir. इनर लूप, अब इनर लूप के लिए क्या करना है आपको, दूसरा इनर लूप चाहिए, तो यू हैव टू राइट इनर लूप, राइट? इनर लूप, इनर लूप के लिए आपको क्या 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 काउंट करना है, आपको नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करना है, राइट? नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स बताइए कितना है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है मेरे पास। ये है 1, ये है 2, 5. 3, 4 और 5, समझ में आया? तो ये हो गया 5। तो जब मैं आउटर लूप की बात करूँ तो 3 टाइम चलाना है, तो 1 से लेस देन 1 से 4 तक लगाओगे, यानी 1 से 4 तक, यानी लेस देन 4 यानी 3। 5 के लिए लगाना है तो 1 से कहाँ तक लगाओगे, 6 तक, यानी 6 का लेस क्या होता है, 5। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप आउटर और इनर लूप जो है कैलकुलेट करोगे, ठीक है? आउटर लूप के लिए काउंट नंबर ऑफ रोज, इनर लूप के लिए काउंट नंबर ऑफ कॉलम्स, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा और आज के सेशन का लास्ट प्रॉब्लम, या फिर बोल सकते हैं सेकंड लास्ट, या फिर और इसके देखते हैं टाइम कितना बचता है हमारे पास। सो नाउ वी हैव टू प्रिंट द पिरामिड। अब मैं आपको आउटर लूप इनर लूप पूछूंगा, आपने बताना मुझे, ठीक है? ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये सारी चीजें हमने जावा में कर रखी है। ठीक है, अब बताओ मुझे इसके अंदर आउटर लूप क्या है। यस, इसके अंदर आउटर लूप बताओ, आउटर क्या होगा, आउटर के लिए क्या काउंट करना पड़ता है हमें? हम्म, आउटर लूप के लिए क्या काउंट करना पड़ता है, बोलो। यस, प्रचिति, साक्षी, पायल, आउटर लूप के लिए क्या काउंट करना पड़ता है? आउटर लूप के लिए क्या काउंट करना पड़ता है, बोलो। टाइम वेस्ट, Number of rows. नंबर ऑफ रोज ना, राइट? कितने नंबर ऑफ रोज है इसके अंदर? तो ये हो गया 1, राइट? ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो 4 नंबर ऑफ रोज है, तो मेरा 1 से 4 है, तो मैं 1 से 5 तक लूप लगा दूंगा। 5 यानी 5 से लेस देन होता है 4, तो 1 से 4। अब देखो इसके ऊपर, इसके पहले जो प्रॉब्लम था ना, इसके ऊपर वाला जो हमने देखा था, उसमें हर रो में कांस्टेंट स्टार थे। देखो यहाँ पे हर रो में कांस्टेंट स्टार है, हर रो में क्या है, कांस्टेंट स्टार है, कांस्टेंट है सारे इसमें स्टार। यानी ये भी 1 से 5 है, ये भी है 1 2 3 4 5, ये भी कांस्टेंट है, 1 से 5 तक जा रहा है। फिर ये भी है 1 2 3 4 5, ये भी कांस्टेंट है। तो इसलिए आपने बोल दिया इनर लूप 1 से, सॉरी 4 5, इसलिए आपने आउटर लूप क्या बोल दिया, 1 से 4, 1 से 3, और इनर लूप बोल दिया 1 से 5। ठीक है, बट अभी देखो इस प्रॉब्लम में क्या है, ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या है, इसमें जो इनर लूप है ना वो कांस्टेंट नहीं है। इनर लूप कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टार प्रिंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे इनर लूप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टार जो है प्रिंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखना, लॉजिक समझो, इसका लॉजिक क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, सॉल्यूशन क्या है, इसको इसको समझो, लॉजिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलता हूँ अगर मेरे आई की वैल्यू 1 है, फोकस करना, अगर मेरे पास आई की वैल्यू 1 है तो कितना स्टार प्रिंट हो रहा है, एक स्टार प्रिंट हो रहा है। ओके, और ऐसे लिखते हैं, अगर मेरी आई की वैल्यू 1 है तो 1 एस टी आर प्रिंट हो रहा है। ओके, 1 स्टार प्रिंट हो रहा है।
अगर मेरी आई की वैल्यू 2 है तो कितना स्टार प्रिंट हो रहा है? 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, 2 एसटीआर प्रिंट हो रहा है। अगर आई की वैल्यू 3 है तो कितना स्टार प्रिंट हो रहा है? 3 एसटीआर प्रिंट हो रहा है, बराबर है? यहाँ पे देखो, क्रॉस चेक करो, हो रहा है ऐसा? ओके। और मेरी आई की वैल्यू अगर 4 है तो कितना स्टार प्रिंट हो रहा है? 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रहा है गाइस? Yes, sir. अब मुझे बताओ, इसमें ये जो हमने लिखा है इसमें पैटर्न क्या दिखता है आपको? क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है? क्या आपको क्या पैटर्न दिख रहा है इसके अंदर? Yes, यस गाइस, क्या पैटर्न दिख रहा है? यानी ये जो ये आई आई और ये स्टार में ये कितने स्टार प्रिंट हो रहा है ना यहाँ पे? ये स्टार और आई में क्या आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है आपको? क्या देख पाते हो? 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। इसमें और इसमें क्या प्रॉब्लम? ये जो है ना, ये हमने आई लिखा है यहाँ पे, राइट? वी हैव रिटन आई, तो ये मेरा आई हो जाएगा, राइट? ये मेरा आई है यानी नंबर ऑफ रोज। और ये मेरा कितना टाइम प्रिंट हो रहा है, यानी ये आउटर लूप है, राइट? ये मेरा क्या है? ये आउटर लूप है और ये मेरा है इनर लूप। क्या दिख रहा है आपको? क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है? बताइए, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, बताइए, क्या सर पैटर्न एक दिख रहा है? बार प्रिंट होने के बाद 3 स्पेस आ रहे हैं। स्पेस नहीं, स्पेस को कंसिडर मत करो, स्पेस तो हमें प्रिंट नहीं करना है, वी डोंट हैव टू प्रिंट स्पेस, स्पेसेस नहीं प्रिंट करना। ओनली स्टार स्टार को ही विजुअलाइज करो, ओनली स्टार देखो, आगे जाके स्पेसेस भी आएगी, बट अभी बस ओनली हमें स्टार देखना है। देखो, तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आई की वैल्यू 1 है, आई यानी आउटर लूप, ठीक है, तो कितना स्टार प्रिंट हो रहा है? 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। जब आई की वैल्यू 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है। आई की वैल्यू 3 है, 3 स्टार प्रिंट हो रहा है। आई की वैल्यू 4 है तो 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आउटर लूप में तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं है। आउटर लूप हमें पता है 1 से 4 तक जाएगा, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इनर लूप में, कि इनर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा। तो यहाँ पे इनर लूप, ये जो कॉलम है ना, ये जो है ना, ये एन कॉलम है, ठीक है? एन कॉलम यानी आउट इनर लूप, और ये हमारा आउटर लूप, सो एन रो, ये हो गया हमारा आउटर लूप। तो हो क्या रहा है, ये इनर लूप कहाँ से चल रहा है? ये स्टार्ट तो हो रहा है 1 से, ध्यान देना, ये स्टार्ट तो हो रहा है 1 से, हर बार 1 1 है, फिर 1 2 है, फिर 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 है, राइट? स्टार्ट तो हो रहा है 1 से, बट ये जा कहाँ तक रहा है? ये जा रहा है आई तक, ये आई की वैल्यू तक जा रहा है। ये 1 से तो स्टार्ट हो रहा है बट आई की वैल्यू तक जा रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले 1 है, आई की वैल्यू 1 है तो ये भी 1 बार एक बार चला। फिर आई की वैल्यू 2 है तो ये भी 1 2 के टाइम चला, ये भी देखो 1 से 2 तक चला। फिर 3 है तो यहाँ पे देखो 3 स्टार प्रिंट यानी 1 2 3 बार चला। फिर ये 4 है तो 4 स्टार प्रिंट यानी 1 के लिए हुआ, 2 3 4, 3 और 4 के लिए चला। जब आई की वैल्यू 1 थी तो कहाँ तक चला? 1 से स्टार्ट हुआ और 1 तक चला, यानी 1 तक चला। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह से जा रहा है, यानी हो क्या रहा है, इनिशियलाइज तो हो रहा है 1 से, इनर लूप चालू हो रहा है 1 से, और कहाँ तक जा रहा है? वो जा रहा है वैल्यू ऑफ आई तक। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं जे लेता हूँ मेरा इनर लूप, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है मेरा आई तक। तो आई के लिए सबसे पहले 1 है, देखो यहाँ पे 1 है तो 1 तक गया। 2 है तो फिर 1 2 तक गया। 3 है तो फिर 1 2 3 तक गया। 4 है तो 4 1 2 3 4 के लिए गया। यानी सबसे पहले यहाँ पे 1 के लिए प्रिंट हुआ, राइट? देखो यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पे 1 के लिए हुआ। फिर जब 2 था, देखो 2 था तो क्या हुआ? फिर 1 2 यहाँ पे 2 बार हुआ। 3 है तो यहाँ पे 1 2 3 बार हुआ, है ना? क्योंकि प्रिंट होता है तो 1 2 3 यानी रेंज बढ़ रही है ना। जब जे के एल 1 के लिए प्रिंट होगा, फिर जे के एल 2 के लिए प्रिंट होगा, फिर जे के एल 3 के लिए प्रिंट होगा, अगर जे इज एज ए इनर लूप लेते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी देखो स्टार्ट तो हो रहा है 1 से, हर एक इसमें देखो आप 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट? बट जा कहाँ तक रहा है? आई की वैल्यू तक ही जा रहा है। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है तो देखो 2 बार गया है। जब अगर देखो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? 3 है, देखो यहाँ पे 3 3 तक गया है, वो टर्मिनेट 3 तक हुआ है। फिर आई की वैल्यू यहाँ पे 4 है, देखो 4 तक गया है। तो स्टार्ट करना है हमें 1 से, जे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 से और कहाँ तक जाएगा? आई तक। ओके, बट यहाँ पे इसको कोड में लिखेंगे और कोड में इसको समझते हैं, बहुत ईजी है। हाँ, ये बहुत बहुत ईजी प्रॉब्लम्स है, और ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आज करना है। यू टू राइट ऑल द प्रॉब्लम्स, और सारे क्वेश्चन आपको करने हैं आज के आज, सबमिट करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका लेवल बढ़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा एक स्टार प्रिंट हो गया।
फिर 1 2, ओके, फिर 1 2 3, ओके, फिर 1 2 3 4, ठीक है। ये होता है हमारा पैटर्न। अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे आउटर लूप लगाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ रो मेरे पास 4 है, तो आई विल राइट फॉर आई इन रेंज। तो नंबर ऑफ रो मेरे पास 4 है, तो आई विल 1 कोलन 5 कोलन, सॉरी कोलन नहीं, कॉमा 1, ओके। 5 इसलिए लगाया ताकि वो 4 तक जाएगा, ठीक है। इतना काम मेरा हो गया। दूसरा काम है, मुझे दूसरा लूप लगाना पड़ेगा जे वाला। सो आई विल राइट फॉर इनर लूप है, सो फॉर जे इन रेंज। तो देखो जे हमने देखा यहाँ पे, जे में हो क्या रहा है, स्टार्ट तो हो रहा है 1 से। देखो हर इसमें 1 1 1 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो दिख रहा है 1 1 2 1 1 2 3 1 2 3 4, यानी स्टार्ट तो हो रहा है 1 से। तो 1 से स्टार्ट कर दो, और कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आई तक। जो भी आई होगी आई तक जाएगा। 1 होगा तो 1 तक जाएगा, 2 होगा तो 2 तक जाएगा, 3 होगा तो 3 तक जाएगा, 4 होगा तो 4 तक जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे आई लिख दूं ओनली, तो हमें पता है कि अगर आप टर्मिनेशन 5 देते हो तो वो 4 तक जाता है। अगर आप 2 देते हो टर्मिनेशन, तो 1 तक जाता है। और अगर मैं आई के लिए 1 है तो 1 के लिए 0 तक जाएगा ना, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर आई के लिए 2 है तो फिर 1 तक जाएगा। तो मुझे आई तक चलाना है लूप, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा आई प्लस 1। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने आई प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि अगर सपोज आई की वैल्यू 2 है, तो 2 तक जाना चाहिए वो। समझ में आ रहा है? मैंने इनर वाला लूप जो है वो 2 तक जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आई लिख दूंगा ना ओनली, तो वो 2 के लेस चलेगा। 2 का लेस यानी क्या होता है, 1 होता है, तो 1 ही टाइम चलेगा। बस मुझे तो 2 टाइम चलाना था 2 के लिए। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा आई प्लस 1। तो सपोज आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे फोकस करके थोड़ा सा देखते हैं कि अगर आई की वैल्यू 2 है, तो 2 के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखना बहुत ईजी है वैसे। सपोज आई की वैल्यू, ओके, तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2। और अगर यहाँ पे मैं ओनली आई लिख देता हूँ, तो आई यहाँ पे 2 यानी क्या है, 2 लिखता हूँ, 2 का लेस क्या होता है, 1, तो वो लेस देन 2 चलता है। इतना चीज हमें पता है। तो यहाँ पे मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने किया है आई प्लस 1। आई प्लस 1 क्यों किया मैंने यहाँ पे, ये आई प्लस 1 क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा कि अगर आई की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो आई प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, राइट। सॉरी, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 3। और अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं, तो 3 का लेस क्या होगा, 2, तो यानी वो 2 तक चलेगा मेरा, यानी जो मुझे चलाना था, यानी आई को 2 तक लेके जाना था। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आई प्लस 1। क्योंकि मैं 2 लिखता हूँ तो वो लेस देन 2 यानी 1 तक चलेगा, और इसीलिए मैंने इसको आई प्लस 1 किया ताकि वो 2 तक जाए। तो 3 का लेस क्या होता है, 2 होता है, तो मुझे 2 तक मिल रहा है। अगर मैं आई के लिए मेरे पास 4 होती है, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिखता हूँ, तो 4 टाइम नहीं चलेगा, मुझे 4 टाइम चलाना है, आई तक लेके जाना है उसको। तो 4 का लेस होगा 3, तो 3 तक जाएगा। पर अगर मैं 4 प्लस 1 कर दूं यहाँ पे, तो 5 होता है, और 5 का लेस क्या होता है, 4, तो मुझे फिर से 4 तक जो है वो टर्मिनेशन मिलेगा, तो मुझे 4 तक उसको लेके जाना है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई प्लस 1, दैट्स इट। इसलिए मैंने इसको आई प्लस 1 किया है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ये किया मैंने, और आप इसको अगर इंक्रीमेंट नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 लेता है, ठीक है। अगर आपने जो है कभी इंक्रीमेंट नहीं दिया, टर्मिनेशन दिया, इनिशियलाइजेशन दिया और इंक्रीमेंट दिया नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 लेगा। और इसके बाद में मुझे प्रिंट करना है। अब स्टार देखो किस तरह से प्रिंट होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले ऐसा प्रिंट हो रहा है, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्टार, ओके, एंड आई विल राइट कॉमा एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्ट्रिंग, ओके। अब उस जैसा लूप खत्म हो जाएगा तो मुझे न्यू लाइन चाहिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ न्यू लाइन, जैसे हमने इससे पहले किया। न्यू लाइन तो चाहिए ना, तो अगर इसको रन करें, सो वी आर गेटिंग द पैटर्न लाइक दिस। समझ में आ रही है बात? यस गाइस, समझ आ रहा है? बताइए, समझ में आया क्या? यस। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, प्लीज पूछो। आई एम रियली रियली वांट कि आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग दिस। पूछिए, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, ये समझ में नहीं आया, किस तरह से किया, ये ऐसा क्यों लिखा, वैसा क्यों लिखा, यहाँ पे यही क्यों लिखा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है? यस गाइस, डू हैव एनी इशू? नहीं सर। कुछ भी होगा प्लीज पूछो, हेजिटेट मत करो। और नहीं समझ में आया तो फिर बताऊं, फिर से बताता हूँ एक्सप्लेन करके आपको। और इसके बाद में होता है हमारा क्या, अगर
ये यही जो पैटर्न है ना, देखो ये जो हमने प्रिंट किया, बहुत ईजी है, इसको कुछ नहीं करना है। ये जो हमने ये प्रिंट किया ना, इसको अगर आपको रिवर्स करना है, इन्वर्ट करना है, इसको बोलते हैं इन्वर्ट पैटर्न। यानी सपोज 1 2 3 4, सबसे पहले मुझे उस पैटर्न को इन्वर्ट करना है। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 एंड 1, यानी दो दो पैटर्न को देखना। यानी ये नॉर्मल प्रिंट हो रहा है और ये इन्वर्ट प्रिंट हो रहा है, इसको बोलते हैं इन्वर्ट पैटर्न। तो अगर आपको ध्यान देना, कोई भी पैटर्न को आपको इन्वर्ट करना है, कोई भी, बस आउटर लूप को रिवर्स कर देना। कोई भी पैटर्न को रिवर्स करना है, इन्वर्ट करना है, आउटर लूप को रिवर्स कर देना। आउटर लूप को रिवर्स करना है ने, तो अगर आउटर लूप 1 से 5 तक जा रहा था, राइट, 1 से कहाँ तक जा रहा था, 5 तक जा रहा था, तो मैं करता क्या हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ, इसको इन्वर्ट कर देता हूँ। इन्वर्ट यानी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको चलाऊंगा 5 से। अब देखो यहाँ पे 5 जो होता है वो टर्मिनेट, जो भी इनिशियलाइज होता है, जो भी इनिशियलाइज होता है ना, वो इंक्लूड होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने इनिशियलाइज 1 से किया और वो 0 से इनिशियलाइज हो गया, ऐसा नहीं होता। वन इनिशियलाइज उसी से होता है जहां से आपने दिया है, बट टर्मिनेशन एक लेस देन चलता है ना, 5 दिया तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, ऐसा। बट मैं इसको इन्वर्ट करूँ तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि मैंने 4 क्यों दिया है, बिकॉज ये इंक्लूड होता है, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ रोज क्या है, 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 दे दूँ तो मिसमैच हो जाएगा, बिकॉज मैं टर्मिनेशन में 5 देता हूँ तो वो 4 तक चलता है, इसलिए मैंने वहाँ पे 5 दिया था। 4 लिखता हूँ, कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा और -1। 0 तक यानी 0 दोगे तब 1 तक जाएगा, सेम जैसा हमने लॉजिक बाकी इसमें देखा है। ओके, और इसको बस मैंने इन्वर्ट किया, और अगर इसको रन करें सो वी विल गेट द पैटर्न लाइक दिस। समझ में आ रहा है गाइस, किस तरह से पैटर्न को इन्वर्ट करते हैं, बस आउटर लूप को रिवर्स कर देना है। समझ में आ रहा है, बताइए। ये समझ में आया, जो भी जितने भी पैटर्न्स हमने आज देखे हैं वो आपको समझ में आए, बताइए प्लीज। कुछ प्रॉब्लम है, बोलो, कुछ प्रॉब्लम है क्या, डू यू हैव एनी इशू? हम्म नो सर। बोलते क्यों नहीं आप लोग, क्या हो गया? हम्म रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। एक तो आपको कुछ नहीं समझा, या फिर आपको सब समझ गया, दो ही हो सकते हैं चांसेस। ओके, तो आज मैं आपको कुछ पैटर्न्स की प्रॉब्लम भेजता हूँ ऑन द ग्रुप, ट्राई टू सॉल्व दोस। उसमें दिमाग लगाओ, कुछ प्रॉब्लम्स जो हो गए नए हो गए, इट्स टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको देखो।